साथियों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन करंट की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज 22 मई है और 22 मई के जितने करंट अफेयर्स होंगे हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, थोड़ा विस्तार से भी देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखें, काफ़ी विवादों के बीच अफ़गानिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आप अशरफ गनी का नाम याद रखिएगा। इसके पहले भी राष्ट्रपति रहे थे ये, इस बार भी चुनाव में इनको जीत मिली है। लेकिन दिक्कत ये थी कि काफ़ी विवाद हो गया था, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन को रद्द कर दिया गया था, वोटों में हेरफेर की आशंका थी, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ के बातचीत गई तो काफ़ी विवाद हुआ। और आपको पता है कि समझौते के तहत अब इनको राष्ट्रपति बनाया गया है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, अब नाटो की सेना, जो अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की सेना तालिबान को समाप्त करने के लिए अफ़गानिस्तान में काफ़ी लंबे समय से जमी हुई थी, अब वह लौट रही है। आपको पता है कि तालिबान अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में एक ऐसा समुदाय है तालिबान जो वहाँ की सत्ता पे राज करना चाहता है। वो थोड़ा सा आतंकवादी नेचर के लोग हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। वो उनका इंटरनल मैटर है, हम लोगों से उस पर ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बस इतनी जानकारी आपको रखना है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान सक्रिय हैं और इन्हीं तालिबानियों को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की सेना आई थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि कभी अफ़गानियों को कोई हरा नहीं पाया है, तो अमेरिका भी हरा नहीं पाया और अंततोगत्वा वह यहाँ से समझौते के तहत जा रहा है। तो ठीक है, तालिबान और अमेरिका के बीच में समझौता भी हो गया है। अमेरिका की सेना लौट जाएगी, नाटो की सेना लौट जाएगी। और इस बीच अब अशरफ गनी को अफ़गानिस्तान में शासन चलाना अब शायद बड़ा मुश्किल होने वाला है। इसीलिए यह प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला, द सरस कलेक्शन क्या है? द सरस कलेक्शन क्या है? तो यह ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों को केंद्र व राज्य सरकार के खरीदारों तक पहुंचाने का ऑनलाइन बाज़ार है। आपको पता है कि भारत सरकार इस समय लोन दे रही है, किसानों को भी दे रही है, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योगों को भी दे रही है। तो सरकार को पता है कि अब उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। जब उत्पादन होगा तो उत्पादन के लिए को बेचने के लिए बाज़ार की भी आवश्यकता होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है द सरस कलेक्शन। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में जो उत्पादन होगा उसको ऑनलाइन बेचने का पूरा ऑप्शन खुला रहेगा। तो ये है, आप इसको याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा तो। चलिए अगला हम लोग देखें, चर्चा में रहा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो कि असम में है, आप याद रखिएगा। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को यहाँ पर कुछ काम मिला था जिसमें यह आशंका जताई जा रही थी कि यदि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यहाँ अपना साम्राज्य लगाएगा, अपना फैक्ट्री लगाएगा, तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क को नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इस पर रिपोर्ट आ चुकी है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और असम के बारे में कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। जैसे आपको पता है कि NRC लागू करने वाला पहला राज्य है ये, और यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। और आपको पता है कि काजीरंगा, मानस, गर्म पानी, ये सब नेशनल पार्क जो हैं ये सब असम में ही स्थित हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से कुछ नेशनल पार्क और आपको पता लग गया। मजुली नदी द्वीप यहीं पे है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। और आपको पता है कि ये जो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है यह भारत का एकमात्र जंगली घोड़ों का आवास भी है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत का एकमात्र जंगली घोड़ों का आवास कहाँ पर है, तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो यह राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रारंभ किया है।
छत्तीसगढ़ के बारे में एक आध दो बातें आप और याद रख लें कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भूपेश बघेल हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो अनुसुईया उइगे हैं। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखेंगे। और दंतेवाड़ा एक क्षेत्र है जो नक्सलवादी गतिविधियों के चलते भारत में चर्चा में रहता है, तो इसी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को आपको पता है कि मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना दिया गया था। तो ये सारी बातें कुछ और आपको पता है कि कुछ नदियां भी यहाँ बहती हैं, आपको पता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैंगोंग झील लद्दाख में है। ये झील आप याद रखिएगा क्योंकि ये झील आएगी ही आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। क्यों? क्योंकि यह इसका 1/3 इसका 1/3 भाग भारत में पड़ता है और 2/3 भाग चीन में पड़ता है। तो अभी ज़्यादा विवाद हो रहा है। भारत की सेना और चीन की सेना आमने सामने आ गई, हाथापाई भी हो गई, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत चोट भी आई है। तो इसी झील के पास ये सारा विवाद हुआ है और ये लद्दाख में है, आप इसको भी जानिएगा। और एक बात इसके बारे में और जान लीजिएगा कि यह विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। फिर से नोट सुन लीजिए, यह विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इतनी बातें आप याद रखिएगा इस झील के बारे में, क्योंकि यह झील आपको पता ही है, जब इतना चीन का कब्जा है, इतना भारत का कब्जा है, विवाद तो होगा ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, समय का सदुपयोग करते रहिए। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, निराश होने की बात नहीं है। बहुत सारी चर्चाएं ऐसी हो रही हैं कि अब उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिन तक, लंबे समय तक वैकेंसी नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस लॉकडाउन के समय पे इन चीज़ों को रोका गया है और जैसे ही इसमें ढील मिलेगी भर्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस पढ़ाई लिखाई करते रहिए और किसी भी समाचार पत्र या इस तरह के बातों में ना आइए कि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि नहीं। तो मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा है कि हम कितना दिन तक रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केवल इतना कहा है कि कुछ दिनों तक हम रोक रहे हैं बस। और इसलिए कहा है कि इसमें अफरा तफरी न मचने पाए, कोचिंग खोलने वाले कोचिंग के लिए ना बुलाने पाएँ, इसलिए बच्चे अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो इसलिए ये सब किया गया है। जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा वैसे ही भर्तियां आना शुरू हो जाएंगी, यह एकदम कन्फर्म आप जान लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।